नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजीत महाजन आज आपको बताऊंगा कि आपकी एड़ी में दर्द क्यों होते हैं, उसका घरेलू उपाय क्या होता है जिससे कि आप उसको घर में सही कर सकते हैं और आगे उससे होने वाली क्या आपको दिक्कतें होंगी वो आज बताऊंगा। नंबर 1, एड़ी में दर्द विभिन्न कारणों से होता है, जैसे कि प्लांटर फिसाइटिस या हिंदी भाषा में कहें कि तलुओं में सूजन। अब तलुओं में सूजन क्यों आती है, इसके भी बहुत से कारण, जैसे कुछ लोग बहुत ही लंबे समय तक की खड़े रहते हैं, या फिर कुछ लोग हील वाले जूते पहनते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं कि जैसे खेतों में बहुत अधिक काम कर रहे हैं, या कि ऊबड़ खाबड़ जगहों पे नंगे पैर चलते रहते हैं, या फिर ऐसे काम करते रहते हैं कि जिससे उनकी एड़ी में लगातार या तलुओं में लगातार चोट होती है, जिससे कि आपको तलुओं में लगातार सूजन बनती रहती है, जिससे कि आपकी एड़ी में दर्द होने का प्रमुख कारण होता है। नंबर 2, बोनी स्पर या कहेंगे कि पैर की हड्डी बढ़ जाना। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि उनकी जो है पैरों की हड्डियां बढ़ जाती हैं, जो कि उनकी एड़ी में दर्द होने के प्रमुख कारण है। अब ये क्वेश्चन आता है कि एड़ी में दर्द क्यों बढ़ता है, एड़ी की हड्डी क्यों बढ़ती है। तो इसमें बहुत सी बीमारियां होती हैं जिससे कि पैरों में या शरीर के विभिन्न अंगों में कैल्शियम का डिपोजिशन या कहें कैल्शियम का इकट्ठा होना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि जिस एरिया में कैल्शियम बहुत ही अधिक इकट्ठा होता है तो वो अपने चारों तरफ मांसपेशियों में सूजन करता है, जिससे कि आपको एक लगातार दर्द उसमें बना रहेगा और आपकी एड़ी में एक हल्का सा उभार पता चलेगा। नंबर 3, अर्थराइटिस। हमारे शरीर में बहुत सी टाइप की अर्थराइटिस पाई जाती है, या हिंदी भाषा में कहें कि गठिया पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में लगातार दर्द बनता है और जो कि एड़ी में दर्द होने का मुख्य कारण है। इन गठिया में कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, जैसे बहुत से लोगों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है। नंबर 2, रिएक्टिव अर्थराइटिस होती है, या बहुत से लोगों को एंकाइलोस्पॉन्डिलाइटिस होती है, या कुछ लोगों को गाउट डिजीज़ या यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इन सभी गठियाओं के कारण आपकी जो एड़ी की हड्डी में बदलाव होते हैं, जो कि आपकी एड़ी में दर्द होने का प्रमुख कारण बनते हैं। नंबर 4 है जो पिंडलियों में बहुत अधिक खिंचाव बनता है। इस खिंचाव के कारण आपकी जो एड़ी की मांसपेशियां आपस में बहुत ही खिंचती हैं और लगातार टूटती रहती हैं। इन लगातार टूटने और लगातार बनने के कारण जो आपका एड़ी का एरिया होता है वहाँ पे जो मांसपेशियां हैं बिल्कुल मुलायम या कहें स्मूथ नहीं बन पाती, जिससे कि वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन कहें या कैल्शियम का रुकाव अधिक होता है, जिस कारण से वो एरिया आपका सबसे ज़्यादा जो है दर्द का कारण बनता है। नंबर 5, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कंजेनाइटल या कहें जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे कि फ्लैट फुट कहें, या जो जिनके तलवे बिल्कुल सपाट होते हैं, या उनमें जो पैरों में हल्का सा उभार तलवों में होता है वो नहीं होता है, जिस कारण से मरीजों का एक तरफ जो है भार अधिक पड़ता है और एक तरफ पैरों का भार कम पड़ता है, जिसके कारण अधिक भार वाले क्षेत्र में सूजन आ जाती है, जिसके कारण आप एड़ियों में दर्द होता है। और कुछ कंडीशन ऐसी हैं, जैसे कुछ लोगों की जॉब होती है जिसमें कि वो लगातार लेदर के शूज़ पहनते हैं या हाई हील की चप्पलें पहनती हैं, तो उनमें भी एड़ी में दर्द लगातार होता रहता है। अब जैसे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनमें मिनरल्स की कमी पाई जाती है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या पोटेशियम है, जो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी कमी से भी आपकी एड़ी में दर्द होता है। और कभी कभी पेशेंट की कंप्लेन आती है कि जैसे कि उसकी एड़ी में दर्द है और उसके पैरों में झंझनाहट है, तो इसका मेन कारण ये होता है कि उसकी जो है पैरों की नसों में दबाव बढ़ता रहता है और उनसे न्यूरोमा कहते हैं। और कुछ पेशेंट जैसे डायबिटिक हैं और ब्लड वेसल्स की जो है बीमारी होती हैं, उसमें आपकी एड़ियों में ब्लड का बहाव कम हो जाता है या खून का दौरान कम रहता है, जिस कारण से उनमें लगातार आपकी एड़ियों में दर्द बना रहता है।
अब मोस्टली हमारा एक काम होता है कि जो एड़ी में दर्द है उसको जो शुरुआती दौर में उसके लक्षणों को पहचानें और उसका प्रॉपर इलाज करें। शुरुआती दौरों में पेशेंट बताएगा कि उसे कभी कभी दर्द होता है, या फिर वो बताएगा कि जैसे लंबे समय तक कि खड़ा है उसके बाद लगातार दर्द उसकी एड़ी में बना होता है, या कभी वो बताएगा कि जो है उसकी बैठता है जूते उतारता है तब एड़ियों में दर्द होता है, और कभी कभी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी एड़ी में सूजन और गद्दे टाइप में लगने लगी है, और कभी कभी कुछ लोग बताते हैं कि उनके पैरों में खुजली होती है, तथा कुछ पेशेंटों की यही कंप्लेन लेके आते हैं कि उनकी एड़ी में हल्का सा कुछ चुभन हो रही है, और चुभन के चारों तरफ का मांसपेशियां जो है या मांस है वो बिल्कुल लाल पड़ गया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस या एंकाइलोस्पॉन्डिलाइटिस होती है तो वो अपना एड़ी के दर्द के साथ साथ उनके छोटे जोड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द या कमर में दर्द की कंप्लेन या शिकायत लेके हमारे पास आते हैं। और जो लोगों को जैसे काफ मसल्स में टाइटपन है या तो ये लोग हमारे पास आते हैं कि पहले तो इनकी जो है घुटने की नीचे की मांसपेशियों में लगातार दर्द होता था, अब वो दर्द आगे बढ़कर उनकी एड़ियों में पहुंच चुका है, या जो मैंने एक कारण बताया था कि न्यूरोमा या जो है उनकी नर्व में जो दबाव है, ऐसे पेशेंटों में दर्द बहुत ही तगड़ा होता है तथा उनके आगे पूरे तलुओं में हल्का सा लगता है कि चींटी जैसी रेल काट रही, या उनमें सुई चुभती है, या उनमें जो है सुन्नपन की कंप्लेन रहती है। अगर डायबिटिक पेशेंट है वो कब मोस्टली लास्ट स्टेज में हमारे पास आता है अपनी एड़ी के दर्द के लेके, तो उसमें एड़ी में दर्द के साथ साथ अगर हम उनके तलुओं को छूते हैं तो उसमें से हल्का सा छूने में कमी आ जाती है, या उनके पैरों में घाव बन चुके होते हैं, या वहाँ के पैरों की जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। हिंदी भाषा में कहें कि उनकी जो पैरों की जो चमड़ी होती है वो बिल्कुल सूखी सी होती है, बहुत ही एड़ियाँ फटी होती हैं, और इनके साथ साथ उनके पैरों में चुभन सी रहेगी और उनकी पैरों में दर्द भी लगातार बना रहता है। या जो लंबे टाइम तक की प्रोफेशनल्स हैं या ऑफिस में काम करने वाले हैं वो हमारे पास बताते हैं कि वो जूते लगातार नुकीले जूते पहने रहते हैं जिस कारण से उनकी एड़ियों में दर्द होता है। कुछ मरीज हमारे पास आते हैं जो ये बताते हैं कि उनकी एड़ियों में तो दर्द नहीं है, लेकिन एड़ी से हल्का सा ऊपर की ओर पैर में जाएंगे तो हल्का सा उनमें एक बोनी उभार मिलने लगता है, या कहें हड्डी का एक उभार मिलता है जो लगातार बढ़ रहा होता है और उसको छूने में उनको दर्द होता है। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आप में होते हैं तो वो एड़ी में दर्द के लक्षण हैं। अगर हम इनको शुरुआती दिनों में पहचान पाते हैं तो इसका इलाज बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर ये लक्षण बहुत ही दिन के हो जाते हैं तो उसको इलाज में आपको जो है कठिनाई आती है और दोबारा होने के चांस हो जाते हैं। अब बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं या जो हमें सुन रहे हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम घर में ऐसा क्या क्या करें जिससे कि उनकी एड़ी में दर्द ना हो। तो यहाँ पे मैं कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा जिससे कि उसको पालन करके आपकी एड़ी के दर्द में बहुत ही अधिक मात्रा में छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1 क्या करना है कि आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है। जब आप जो है आप आए सुबह शाम या अगर अधिक बिजी हैं तो एक टाइम जो है हल्के गुनगुने पानी में अपनी एड़ी को जो है डिबो के 5 से 10 मिनट के लिए रखें, तो उससे आपको एड़ी में दर्द में आराम मिलेगा। नंबर 2 क्या होता है कि आप जो है बहुत ही सॉफ्ट शूज़ या जूते पहने जिनके तलवे बहुत ही जो है मुलायम हों। यदि आपको बहुत ही मुलायम जूते नहीं मिल पा रहे हैं तो सिलिकॉन के सोल आते हैं जो कि आपको किसी भी मतलब सर्जिकल शॉप में मिल जाएंगे, उनको तलवे में डाल के उसमें जो है आप पहन सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ही आराम मिलेगी। नंबर 3 अगर आप जूते पहनते हैं तो हो सके तो स्पोर्ट शूज़ पहने। ये जो लेदर शूज़ हैं या हिल शूज़ को जितना अधिक उनसे दूरी बना के रह सकते हैं रहें। नंबर 4 रात के समय कोई भी आप जैसे सरसों का तेल हो गया या गर्री का तेल हो गया उससे तलुओं की लगातार मालिश करें।
तो उससे जो है आपके जो एड़ी में दर्द है उससे आराम मिलेगा। नंबर 5, अगर आप जो है एड़ी दर्द ज़्यादा है तो रात में पैरों के नीचे जो है तकिया रखें, उस पैरों को उठा के रखें जिससे कि आपकी एड़ी के दर्द में आराम मिलेगा। नंबर 6, घर में कभी भी नंगे पैर ना चलें। मोस्टली आप घर में जो है आप जो है कोई भी मुलायम चप्पल ले लें, पर जो चप्पलें हैं जिनमें नीचे उभार होता है वो चप्पल बिल्कुल मत लें। आप केवल गद्देदार जो है चप्पल पहने घर में, नंगे पैर जितना कम से कम हो सके उतना रहें। नंबर 7, अगर आप जो है ड्राइविंग करते हैं या वो करते हैं तो ड्राइविंग के टाइम तो आप जो है लेदर शूज़ या जिनका सोल वो क्या कहते हैं हार्ड होता है उनको पहन लें, लेकिन चलने के टाइम फिर से जो है हल्के शूज़ पहने। नंबर 8, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो प्रॉपर अपनी शुगर चेक कराएं और अपने पैरों की स्पेशल तौर पे ध्यान रखें। हमेशा जो है उसको जो है सूखा रखें और हमेशा जो है मुलायम चप्पलें पहने। अगर किसी प्रकार को आपको लगता है कि आपको झुंझुनाहट हो रही है या सुन्नपन आ रहा है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को मिलें। अगर आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या फिर आर रिएक्टिव है तो आप उसके लिए आप पैरों में लगातार मोजे पहने और ठंड से बचें। और जो कुछ लोगों को फ्लैट फुट होता है तो उसका तलवा बिल्कुल चिकना होगा, उसमें कहीं उभार नहीं होगा। तो ऐसी दशा में आपको करना क्या है कि आपको एक मीडियल आर्च सपोर्ट सिस्टम आता है जो कि आपको किसी भी सर्जिकल शॉप में मिल जाएगा, उसमें जूते में डाल के उसको पहने तो उससे आपको बहुत ही आराम मिलेगी। अगर डाइट की मैं बात करूं तो आप जो है बहुत ही अधिक पानी पिए, जैसे चुकंदर खा सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट में अखरोट, बादाम है, पिस्ता है, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और प्रोटीन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, जैसे आप रात को चने भिगो के खाएं और उसमें जो छोटा वाला सोयाबीन डाल के खाएं। ये आपके कुछ घरेलू उपाय हैं जिसको आप रोज़ की दिनचर्या में यूज़ करके या प्रयोग करके आप जो है एड़ी के दर्द से आपको छुटकारा मिलता है। अगर आपको ये सभी चीज़ों से कुछ आराम नहीं मिलता है तो मैं कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ कि जिससे कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में करें। इसमें आपको सीधे बेड पे लेट जाना है और अपने पैर के पंजे में कोई कपड़ा डाल के या कोई भी इलास्टिक चीज़ें डाल के आपको अपनी ओर खींचना है। 20 गिनती तक की अपनी ओर खींचना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर खींचना है। ऐसे जो है आपको जो है 10 बार सुबह और 10 बार शाम को लगातार करना है, जिससे कि आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अर्ली स्टेज या कहें कि शुरुआती दिनों में इन सब जितने भी मैंने स्टेप बताए उनसे आपको आराम मिल जाएगा। अगर कोई भी मरीज हमारे पास आता है एड़ी में उसके दर्द होता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसकी एड़ी में दर्द क्यों हो रहा है? इसके लिए हम जो चरण है उनको फॉलो करते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर हिस्ट्री। जैसे हम पेशेंट जब आता है तो हम उससे प्रॉपर बैठा के डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या करते हैं, कैसे हुआ और कब से आपकी एड़ी में दर्द है, आप क्या जॉब करते हैं या आपको कोई बीमारी तो नहीं है, या आपके तलुओं में सूजन कब से आ रही है, 1 में आ रही है या 2 आ रही है। नंबर 2, जब हम प्रॉपर हिस्ट्री या उसका पिछले बीमारी का जांच लेते हैं तो अब आता है कि हम क्या क्या जांचें करवाएं। नंबर 1, पहले हम जो है उसकी एड़ी का एक एक्सरे कराते हैं, एपी और लेटरल एक्सरे कराते हैं, जिसमें देखते हैं कि उसकी एड़ी की हड्डी में कितना बदलाव आया है और उसकी जो है एड़ी में कोई मांसपेशियों में कितना बदलाव आया है। नंबर 3, खून की जांच। अब खून की जांच में हम निम्नलिखित जांचें कराते हैं, जैसे कि सीबीसी हो गया, थायराइड हो गया और आरए हो गया, ईएसआर हो गया, सीआरपी हो गया या शुगर हो गया इत्यादि। इसमें बहुत सी जांचें और कराते हैं जिससे कि हम प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये जो आपको एड़ी में दर्द हो रहा है वो आपके केवल चोट या लगने के कारण हो रहा है या आपकी अंदर से कोई बीमारी है जिसके कारण आपकी एड़ी में दर्द होता है।
अब इन सब से भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो एक एड़ी का आपके अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर ये पता चल जाता है कि आपकी जहाँ पे एड़ी में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे कोई मांसपेशियाँ फटी तो नहीं है, या अंदर कोई किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी है या तो दिक्कत नहीं है। और नंबर 5, अगर पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आता है कि उसमें जो है पैरों में झुंझुनाहट है या शून्यपन है, तो उसमें एक सिंपल सा टेस्ट होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट या EMG टेस्ट। इन दोनों टेस्टों से हम उनकी नर्व की कितनी जो है स्ट्रेंथ रह गई है या कितनी डैमेज हो चुकी है। EMG से हम ये पता लगा लेते हैं कि जो उनकी नस लगातार दब रही है तो उससे कोई मांसपेशियों पे तो असर नहीं आ गया, नस के डैमेज होने के साथ साथ मांसपेशियां भी ख़त्म हो गई हों। मेरे पास बहुत से मरीजों के मैसेज आते हैं और कॉल आते हैं कि वो पूछते हैं कि एड़ी में दर्द अगर हो रहा है तो हम डॉक्टर को कब दिखाएं। तो मैं उनसे हमेशा यही बताता हूँ कि जैसे कि आपने सभी घरेलू उपाय कर चुके हैं और जो मेरी बताई हुई कसरतें कर चुके हैं, फिर भी आपका जो है एड़ी में दर्द लगातार बढ़ रहा है या आपको महसूस हो रहा है कि आपकी सूजन लगातार बढ़ रही है या कोई रेड स्पॉट या रेडनेस या लाल कलर के मांसपेशियाँ बढ़ रही हैं या आपको लगातार चलने में दिक्कत हो रही है या आप उसमें भी एड़ी के दर्द के साथ साथ आपको जैसे पैरों में शून्यपन बढ़ रहा है या झुंझुनाहट बढ़ रही है या फिर आप कोई भी शुगर के मरीज हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मोस्टली मेरे पास पेशेंट आता है तो वो पूछता है कि आप जो है कैसे इलाज करेंगे, तो मैं स्टेप बताता हूँ कि हम जो है अपने हॉस्पिटल में मरीज अगर एड़ी के दर्द का आता है तो हम कैसे इलाज करते हैं। नंबर 1, हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी एड़ी का दर्द क्यों हो रहा है और ये नॉर्मल दर्द है या उसके अंदर की कोई और बीमारी है जिसके कारण दर्द होता है, इसलिए हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद कुछ जांचें करवाते हैं जैसे एक्सरे है या ब्लड जांच है या मैंने ऊपर बताया कि NCV है या EMG जांचें मैं कराता हूँ। उसके बाद जो है कुछ हम मेडिसिन मरीज को प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे कि उसमें कुछ पेन किलर्स होती हैं, कुछ सूजन कम करने की दवाइयाँ होती हैं और जो उनकी मेन दवाइयाँ वो होती हैं जो जिस कारण से उनके अंदर हो रहा है। अब इसके बाद कुछ मरीजों को हमें जो है अल्ट्रासाउंड थेरेपी देनी पड़ती है या टेंस थेरेपी हमें देनी पड़ती है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी में हम मोस्टली करते हैं क्या कि बहुत ही स्मॉल या कहें छोटी फ्रिक्वेंसी की वेव को उनकी एड़ी में हम भेजते हैं, जिससे कि लगातार भेजने से उनकी एड़ी का दर्द जो है कम हो जाता है। या टेंस में हम करते क्या है कि हम जो पेशेंट जिनको नसों की दिक्कत होती है उनकी नसों में हल्का सा झटका देते हैं जिससे कि उनकी नसें फिर से बनने लगती हैं और जो है उनको आराम मिलने लगता है। कुछ पेशेंटों को जैसे दवाइयों से आराम नहीं मिलता है तो उनके पैरों में हम इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन भी बहुत तरीके के होते हैं जैसे कि कुछ पेशेंटों को हम स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं या आजकल जो सबसे नई पद्धति चली है PRP, जिसमें हम मरीजों को खुद ब्लड लेके उन्हीं के ब्लड को एक छोटे से इंजेक्शन में तब्दील कर देते हैं और उनकी एड़ी में हम डालते हैं, जिससे कि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, मरीज अपने ही खून से इसमें सही होता है और उसकी प्रॉपर नेचुरल हीलिंग होती है। या कुछ पेशेंटों को हम मसाज के लिए बहुत से ऑयल्स या तेल देते हैं जिससे कि उनको जो है आराम मिलता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ भी जानना हो तो मेरे चैनल पे नीचे कमेंट करें। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप मैसेज करें। और अगर आप पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं तो मिलिए मुझसे डॉक्टर सुजीत महाजन,
हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, महाजन हॉस्पिटल एंड हड्डी नस केयर सेंटर, उन्नाव में।